आरोप। और इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा, केएल राहुल और शिखर धवन चोटिल होने की वजह से बाहर। हार्दिक पांड्या को मिली जगह। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम कल आज और कल, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे कुछ योग जो कि कहीं ना कहीं आपको आपराधिक गतिविधियों की तरफ धकेल देते हैं। जी हां, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम ना चाहते हुए भी कर जाते हैं और उनमें से ही होते हैं वो कर्म जो कहीं ना कहीं आपराधिक कर्म बन जाते हैं। लोगों को नुकसान पहुंचाना, उनका दिल दुखाना और इस हद तक नुकसान पहुंचा देना कि किसी का दिल आपको बद्दुआ दे देता है। ऐसे आपराधिक कार्य अगर आप ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये योग बने हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको ऐसे कर्मों की ओर धकेलती हैं। ये सारी बातें आज चर्चा के लिए हम लेकर आए हैं, जिस पर पूरा आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य सचिन शिरोमणि जी। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधे, धन्यवाद। क्या बताएंगे आचार्य जी आज के विषय के बारे में? जी शाहिदा जी, सही कहा आपने कि बहुत से ऐसे कर्म होते हैं मित्रों कि हम ना चाहते हुए भी कर देते हैं। कुछ हमारे जन्मांक के ऐसे योग हो जाते हैं, कुछ ऐसे हमारे बुरे कर्म हो जाते हैं, जब हम उन्हें करते हैं तो हम ऐसे गलत कर्मों की ओर धकेले ही जाते हैं, वो भी स्वयं के द्वारा। लेकिन आपके जन्मांक में कहीं ऐसा योग तो नहीं कि आपका बालक या आप कहीं गलत कार्यों की ओर संलिप्त होने लगे हो। ऐसे ही आज योगों पर हम चर्चा करेंगे, आपको एक सटीक जानकारी देंगे और गलत क्रियाओं से, गलत जो है आपराधिक कार्यों से आपको बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। तो इन उपायों पर आप ध्यान दीजिएगा, पेपर पेन तैयार रखिएगा और साथ ही साथ आज का सीक्रेट नंबर बहुत खास है। क्या लिखने की विधि होगी, एक अल्प विराम के बाद आपको पता चलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें मित्रों कि आज आपसे हैं हम माताओं बहनों के लिए आपका सम्मान, एक छोटा सा उपाय और हमारी माताएं बहनें बिल्कुल हो गई सम्मानित। साथ ही साथ आपका राशिफल जो कि कल होने वाला, जो कल रहेगा तो वो किस तरीके से आपका बीतने वाला है, क्या भाग्य प्रतिशत रहेगा, कौन से कलर का आपको इस्तेमाल करना है, अल्पविराम के बाद आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिव्य स्तुति के साथ। ये दिव्य स्तुति जिसके सुनने मात्र से ही आपके तमाम कष्ट कलेश कट सकते हैं। क्या है आज की दिव्य स्तुति, आइए सुनते हैं। मित्रों, दिव्य स्तुति में हम आपको कोई ना कोई एक ऐसी दिव्य स्तुति सुनवाते हैं कि आपके कष्ट कलेश दूर होने लगे। आज बुधवार का दिन है और श्री गणेश की चर्चा हो और आपके सारे कष्ट कलेश दूर हो जाए, तो उनका एक ऐसी स्तुति आज हम आपको आपके कानों में सुनवाने वाले हैं कि आप जब उसे सुनेंगे तो आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार जो है महसूस करने लगेंगे और साथ ही साथ आपके कष्ट कलेश भी दूर होंगे। आंखें मूंद दिएगा, ध्यान करिएगा श्री मंगल मूर्ति महागणेश का। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित जम्बूफलम चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रकार श्री गणेश का मंगल गान सुनने से आपके कष्ट कलेश तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ आपके व्यापार पर, आपके परिवार पर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। इस स्तुति को आप दोहराइएगा, गान करिएगा और इसको लिख भी सकते हैं आप, लाभ त्वरित दिखाई देगा। और चलिए असम से हमारे साथ देवेन जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। देवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवेन जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए और उसके बाद बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन झारखंड से हमारे साथ रेनू जुड़ गई हैं। हेलो जी। हेलो जी, आपका नाम क्या है? देवेन। देवेन जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 जून 1962 6 AM। 1 जून 1962। जी बताइए। 1 जून 1962 समय बताइए। 6 AM। और स्थान? असम तेजपुर। दिसपुर? असम तेजपुर। तेजपुर। जी, जन्म का समय भी बता दीजिए। 6 बजे सुबह के। जी, सवाल पूछ लीजिए आप। सर मतलब हमारा बिजनेस अभी पूरा जीरो हो गया है, पहले 2-3 साल से। आप क्या बिजनेस होगा, करते हैं? फ्यूचर क्या होगा? आप बिजनेस क्या करते हैं? तो लकड़ी का बिजनेस था, कॉन्ट्रैक्ट था डिपार्टमेंट का। जी जी।
जी बिल्कुल। बिल्कुल बताते हैं भैया कि आपका इस तरीके का बिजनेस और आपको लॉस क्यों हो रहा है, क्या परेशानी ऐसी बिजनेस में आ गई है। देखिए भैया, वृषभ लग्न की पत्रिका, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग, लग्नेश आपको बता दें शुक्र इस समय आपके जन्मांक के अंदर काफी हद तक सही स्थिति में नहीं है, और सूर्य बुध का जो बुधादित्य राजयोग है आपके जन्मांक में पूर्ण रूप से इस समय प्रभाव नहीं दिखा पा रहा। बृहस्पति की महादशा और सूर्य की ही अंतर्दशा काफी हद तक आपको लाभ भी पहुंचा सकती है, लेकिन इसके निमित्त आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी होगी। ओम ग्रहणी सूर्याय आदित्याय ओम, इस मंत्र का एक लाल चंदन की माला के द्वारा आप जाप करिए, और हो सके तो नेत्रहीन लोगों को गुड़ बांटना आरंभ करिए, लाभ भी होगा और आपके बिजनेस में पहले से बढ़ोतरी हो जाएगी। और चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे उन ग्रहों की युति के बारे में जो कि आपस में अगर इकट्ठा हो जाएं, मिल जाएं, जिसको युति कहा जाता है, तो फिर ऐसा माहौल आपके जीवन में बनता है कि आप ना चाहते हुए आपराधिक गतिविधियों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, चल पड़ते हैं और उनमें संलिप्त हो जाते हैं। आखिर वो ग्रह कौन से हैं जिनकी युति इतनी खतरनाक साबित हो सकती है? आचार्य जी, आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल शाहिदा जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको खुद को नहीं पता होता कि उनके हाथों से ऐसा गलत कर्म हो जाता है कि फिर वो बाद में पछताते ही रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे दशा, अंतरदशा, महादशा और जो है प्रत्यंतर दशा का प्रभाव उसकी जिंदगी पर आता है, तो उसी के मुताबिक उतार और चढ़ाव उसको देखने के लिए संपूर्ण जिंदगी में मिलते रहते हैं। लेकिन जो पापी ग्रह हैं वो आपके जन्मांक के अंदर कैसा दुष्प्रभाव, कैसी खलबली मचा देते हैं, ये आपको ज्ञात नहीं होता मित्रों। तो आज हम उन्हीं पापी ग्रहों की युति के कारण आप कहीं गलत कार्यों में संलिप्त ना हो जाए, कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि आप ना कर दें कि आपको बाद में पछताना पड़े। इसके निमित्त हम आपको आज उपाय भी बताएंगे, लेकिन कुछ ग्रहों की युति है उसे आप पहले जान लीजिए। मित्रों, नीच का मंगल, कर्क राशि का मंगल हो और राहु के साथ युति कर ले तो बहुत ये खराब योग बन जाता है। ऐसा जातक गुस्से में कोई भी ऐसा गलत कदम उठा सकता है कि उसको जिंदगी भर पछताना ही होना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, षष्ठेश का छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठकर लग्न को पीड़ित करे तो ऐसा व्यक्ति जो है अपना आपा खो बैठता है, क्योंकि छठा भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस पर कहीं क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो मान के चलिएगा वो आग में घी का कार्य करता है। साथ ही साथ पंचम भाव का स्वामी जो हमारी बुद्धि होती है, जो हमारा विवेक होता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है, वहां का स्वामी राहु और मंगल से जो है युति करे, उनसे द्रष्ट हो जाए, उनके साथ छठे, आठवें, 12वें घर में बैठ जाए तो मान के चलिए इस तरह की गतिविधियां आपको पसंद आने लगती हैं। और चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में आ जाए तो मान के चलिएगा चंद्रमा नीच का हो गया, और चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में आ जाए तो मान के चलिएगा आप हर कार्य के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी पेशी निकाल के और गुस्सा करना अपनी एक आदत बना लेते हैं। बहुत जल्दी आपका टेम्पर लूज होने लगता है, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। महा उपाय हम एक अल्प विराम के बाद आपको देंगे, लेकिन एक कागज और कलम बिल्कुल तैयार रखिएगा। और साथ ही साथ आज का सीक्रेट नंबर भी बहुत खास है, और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे वो खास राशियां भी जो कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बहुत जल्द हो जाती हैं। यानी कि जरा सी बात हुई और ये दौड़ पड़ते हैं गलत रास्ते की तरफ। कुछ ऐसी राशियां हैं, उनके लिए सतर्क होना बहुत जरूरी है, या उस राशि के जो जातक है वो ध्यान से इस इन्फॉर्मेशन को सुने और महा उपाय का इंतजार करें। थोड़ी सी देर में हम बताएंगे जानकारी भी, लेकिन फिलहाल हम अंजलि से, आंचल से बात कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, खगड़िया बिहार से जुड़ी हमारे साथ आंचल। स्वागत है आपका आंचल जी। मेरी बेटी का नाम काजल था, मैं शोभा बोल रही हूँ मैम, खगड़िया बिहार से। जी जी शोभा जी, स्वागत है आपका। आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1965। 1965, टाइम और महीना? जी मैम, तारीख नहीं याद है। तारीख मेरी मम्मी बोलती थी कि अष्टमी के भोर में मेरा जन्म हुआ 3 बजे। ऐसा कीजिए शोभा जी, आप सिर्फ प्रश्न पूछ लीजिए। क्या बोले मैम? सवाल पूछ लीजिए, आप सिर्फ प्रश्न कुंडली के जरिए सवाल दिया जाएगा, अब जवाब दिया जाएगा आपका। मैम देखिए, हमारा कभी मेरा शरीर में ठीक नहीं रहता, घर में सब बच्चे सब व्याधि से भरे हुए। मैं बहुत कष्ट में रहती हूँ हमेशा। शोभा जी, आप अपने आप को संभालिए, आप पहले प्रश्न को खुलकर बताइए। आपकी सेहत सही नहीं रहती है और आपकी संतान पक्ष से भी आपको दुख मिलता है, आप यही कह रही हैं? मैंने कोई बच्चा ठीक नहीं रहता मैम। क्या मेरे कुंडली में क्या चीज, क्या कमी है जो कि मेरे बच्चे सब, मेरे घर परिवार ठीक नहीं रहता मैम? मुझे बरकत भी नहीं मिलता है मैम। बरकत भी नहीं है? जी अच्छा जी। देखिए, आपको बता दें शोभा जी, आप बिल्कुल ना घबराइए, निराशा मन से निकालिए, कुछ करने से ही बात बनेगी और आप कुछ करिए। हम आपको उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल फलीभूत होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, इस समय आपने जो हमसे प्रश्न किया है वो 2 नवंबर 2016
और आपको बता दें करीब करीब 2:01 के करीब आपने ये प्रश्न किया है। लेकिन इस समय जो योग बन जाता है, कुंभ लगन की कुंडली बनती है। शनि की महादशा, राहु की अंतर्दशा 4 फरवरी 2017 तक आपकी स्थिति इसी तरीके से रह सकती है। लेकिन कुछ आप उपाय का सहारा लीजिएगा। सर्वप्रथम आप अपने घर के अंदर एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना आरंभ करिए। अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ हर पूर्णमासी और अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ दान करिए। और हो सके तो घर के अंदर नमक का पोंछा, जो कि समुद्री नमक हो, उस नमक का पोंछा आप लगाइएगा, लाभ होगा। और साथ ही साथ आने वाला समय काफी हद तक आपके लिए लाभप्रद रहेगा। चलिए बात कर लेते राहु काल की, जो कि रहेगा कल के दिन का एडवांस राहु काल आपको दिए देते हैं। क्या है राहु काल, आइए जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, आने वाले गुरुवार अर्थात कल के दिन का आप राहु काल जान लीजिए। दोपहर 1:30 से और 3 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य से बचिएगा और हो सके तो श्री हरि का ध्यान करिएगा। और बस कुछ ही देर में आपको बताएंगे गुलिक काल के बारे में भी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गई शाहजहांपुर से मंजू। स्वागत है आपका मंजू जी। मंजू जी, आप तक आवाज पहुंच रही तो बात कीजिए। हेलो जी मंजू जी। हाँ जी, ये मेरे बारे में जानना चाहती थी। जन्म तारीख है 15/9/29। 15/9/29 सुबह 6:15 का समय। 15/9। आप 15/9/29 में बोल रही हैं? 15/9/29। 79 89 79 जी जी। हाँ, टाइम बताइए। 79। हाँ, और सुबह 6:15। सुबह 6:15। समय सुबह 6:15 का। और स्थान शाजापुर मध्य प्रदेश। शाजापुर मध्य प्रदेश। जी आप बता दीजिए सवाल। मध्य प्रदेश। सवाल पूछिए। जी हाँ, सवाल ये कि जो मैं व्यवसाय करता हूँ उसमें मतलब काम तो बहुत करते हैं, बाकी पैसा नहीं मिलता उसमें। जी जी। अभी आप क्या काम करते हैं भैया? सर मैं अभी लॉन्ड्री चलाता हूँ। लॉन्ड्री चलाता हूँ, लॉन्ड्री। जी जी जी, बिल्कुल बताते हैं भैया। देखिए, इस समय जो आपने हमसे प्रश्न किया है उसका आप जवाब भी जान लीजिए। सर्वप्रथम आपको बता दें, सिंह लगन की आप पत्रिका बन जाती है सूर्य राहु मंगल, माफ कीजिएगा, सूर्य राहु बुध बृहस्पति और शनि की युति लग्न के अंदर। थोड़ा समय आपको और इंतजार करना होगा। इस दिसंबर 2016 के बाद काफी हद तक आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन एक आप उपाय करना शुरू कर दीजिए। 11 आपको जो है अशोक के वृक्ष के पत्ते लेने हैं, उस पर केसर के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला के श्रीम लिखना है और इन्हें एक वंदनवार का रूप देके अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लगा दीजिएगा। ऐसा हर शुक्रवार 7:30 से 10:30 के मध्य करिएगा, लाभ होगा। और साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होगी। और आने वाली है छठी मैया, जिनके स्वागत की तैयारी आपको करनी है। बहुत सारी सी सावधानियां हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्या है वो सावधानी? कल सुबह 8 बजे का हमारा कार्यक्रम होगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखिए उसकी झलक। हम लौट रहे वापस छोटे से अंतराल के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का
हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से मानव जो होता है वो आपराधिक गतिविधियों की तरफ चल पड़ता है। बहुत सारे ऐसे ग्रह भी हैं जिनके बारे में आचार्य जी ने ब्रेक से पहले आपको बताया। चलिए वो प्रभावित राशियां जान लेते हैं जो कि खास तौर से ऐसी गतिविधियों की चपेट में आ जाती हैं या जिनके ऐसी गतिविधियों में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं चांसेस, इसके साथ ही आचार्य जी आपको बताएंगे वो राशियां। आचार्य जी कौन सी होती हैं वो राशियां? बिल्कुल शाहिदा जी, बता देते हैं सभी बंधुओं को वो कौन सी ऐसी राशियां होती हैं कि वो बहुत जल्दी इन गतिविधियों की ओर अग्रसर हो जाती हैं। मित्रों, मिथुन राशि जो कि द्विस्वभाव राशि होती है, बुध की राशि होती है, इस पर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव हो जाता है। तो ऐसा जो जातक होता है वो बहुत जल्दी सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाता और गलत कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है। अब आपको बताएं अगली राशि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि का जो लॉर्ड होता है वो सूर्य होता है। यदि ये पाप प्रभाव में आ जाए, नीच का हो जाए, इसके अंदर यदि राहु, मंगल या फिर जो है शनि की दृष्टि हो जाए तो ऐसा जातक बहुत गुस्से के कारण गलत कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है। अब बताएं आपको वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि जो कि चंद्रमा यहां पर आकर नीच का हो जाए तो नीच कार्य ऐसा जातक करने लगता है और साथ ही साथ यदि इस राशि पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो मान के चलिएगा ऐसा जो जातक होता है बहुत जल्दी गलत कार्य करने लगता है। और अब बताएं आपको मकर राशि के बारे में जो कि कालपुरुष के 10वें भाव के अंदर आती है। साथ ही साथ यदि कोई गलत ग्रह आपके जन्मांक के अंदर 10वें भाव में आ जाए तो भी ये राशि काफी हद तक प्रभावित हो जाती है। हमारा भरसक प्रयास रहता है मित्रों कि आपको ऐसा कोई कार्य ना करने दिया जाए कि आप जिससे बाद में जाके पछताएं। तो हम आपके लिए महा उपाय भी लेकर आए हैं, उसको आप लीजिएगा, फीडबैक भी हमें अवश्य दीजिएगा कल 2 PM liveindia.tv पर। और चलिए आपको अब दिखाते हैं हमारी खास पेशकश जय छठी मैया की झलक, क्योंकि कल से ही कल, आज और कल तैयारी कर रहा है छठ पूजा की सूर्य षष्ठी, यानी कि सूर्य देव की बहन छठी मैया पधारने वाली हैं और ऐसे में कल, आज और कल बिल्कुल तैयार है उनके भव्य स्वागत के लिए। तो अपनी इस खास पेशकश के साथ कल से हम हो जाएंगे शुरू मैया के स्वागत के लिए। फिलहाल देखिए उस पेशकश की खास झलक। बिल्कुल जय छठी मैया की ये रहेगी हमारी खास पेशकश, जिसके साथ आपको जुड़ना है कल से ही। अभी फिलहाल रीमा जुड़ गई है हमारे साथ झारखंड से, उनसे बात कर लेते हैं। रीमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी सादर चरण स्तर जी, श्री राधे, नमस्कार। रीमा जी हेलो जी, आप लाइन पे मौजूद हैं, बातचीत कीजिए। साइदा जी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आचार्य जी सादर चरण स्तर, मैं अपने बेटा के बारे में पूछना चाह रही हूँ। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए उनकी। उसका जन्मदिन है 23 अप्रैल 1999, 4:15 में, स्थान है रांची। 4:15 शाम के हैं या बहुत सुबह के? शाम के हैं। जी जी, वो रांची। किसी का बात नहीं सुनता है, हमेशा मन में डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या कर देगा, पढ़ाई भी अच्छा से नहीं करता, वो आगे क्या करेगा उसको लेकर हमेशा मन में चिंता लगा हुआ रहता है। तो परिवार में किन की बात ज्यादा नहीं सुनते हैं, आपकी या पिताजी? हाँ, मेरा बात तो थोड़ा बहुत सुनता भी है जी। लेकिन और किसी का बात बिल्कुल नहीं सुनता है और बहुत ऊंचा आवाज में किसी से भी बात करता है तो तुरंत उसको गुस्सा आ जाता है और ऊंचा आवाज में बोलता है। जी बिल्कुल, आपको अवगत कराते हैं इनके जन्मांक से। कन्या लगन की पत्रिका, द्वितीय भाव के अंदर शुक्र की राशि में मंगल का बैठना, मान के चलिएगा बहुत ही उच्च स्वर में और तीखे और कर्कश जो है स्वर में ये बालक जो है बात करता है। और आपको बताएं पंचम भाव का स्वामी सूर्य के साथ, उच्च के सूर्य के साथ अष्टम भाव में। हमने अभी आपको बताया ऐसा जो बच्चा होता है जो पंचम भाव का स्वामी यदि वहां जाके नीच का हो जाए,
और नीच भंग राजयोग बन जाए तो मान के चलिएगा ऐसा बालक जो है बड़े अपने बुजुर्गों की और अपने माता पिता की बात बिल्कुल नहीं सुनता। आज का महाउपाय आपको नोट करना है, वो भी इनके हाथ से करवाना है। केतु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा इस समय जन्मांक में चल रही है। आने वाले समय में इस बालक के हाथ से, क्योंकि इनका बुध भी नीच का है और स्वराशि के बृहस्पति के साथ है, तो ऐसे बालक के हाथ से आप जो है कुछ ना कुछ पालक का या हरी घास का दान शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन आप करवाइएगा। साथ ही साथ हो सके तो इनके मस्तक पर केसर का तिलक नित्य करिएगा। 5.25 से 6.25 रत्ती तक का आप एक पन्ना भी धारण करा सकती है, लाभ भी होगा और ये बालक जो है गलत कार्यों की ओर अग्रसर बिल्कुल नहीं होगा। और चलिए फिलहाल वक्त हो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, आइए उन्हें नंबर लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी साहिदा जी नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम क्या है? जी देवेश बोल रहे हैं। देवेश, कहाँ से? जी मुंबई बांद्रा से। जी, कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बनके? जी हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा कल भी कॉल लगा था। जी हाँ जी, याद आ रहा है, आपका कल भी कॉल लग गया था। चलिए, आप तो बहुत ही ज्यादा लकी हैं। जी भाई के बारे में पूछा था तो क्या हुआ, लाइट चली गई थी तो सुन नहीं पाए थे बराबर। जी 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 जी, शायद इसलिए दोबारा कॉल लगी है आपकी। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस, तीनों चीजें बता दीजिए। जी पहले आचार्य जी को प्रणाम। श्री राधे भैया प्रणाम। और ये हमारा छोटे भाई का नाम है दिनेश कुमार, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1982। 24 जनवरी 1982। हाँ जी, और ये 12 बजे का दोपहर का टाइम है। 12 बजे दोपहर। और स्थान मुंबई? जी स्थान ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है, बछरावा गाँव का नाम है। बछरावा, रायबरेली। जी बताइए। जी उनके संतान योग के बारे में पूछना था कि संतान योग कब तक है? 3.5 साल हो गया और कोई संतान। जी जी अच्छा जी बिल्कुल बताते हैं भैया, संतान का योग क्यों किस तरीके से यहां पर जन्मांक में नहीं बन पा रहा, इस चीज को आप जान लीजिएगा। सर्वप्रथम आपको बता दें, पंचम भाव पर यदि पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए, पंचमेश पीड़ित हो जाए, कारक बृहस्पति नीच का हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है। आपको क्या करना है, अपने घर के जहां भी आपके छोटे भाई का निवास स्थान हो, वहां घर के पूर्व और उत्तर की दिशा को, अर्थात पूर्व और उत्तर को, यानी कि आपको ईशान कोण को बिल्कुल साफ रखना है। 5 मुट्ठी आप पीली सरसों लीजिएगा, पीले चमकीले शनीन के वस्त्र के अंदर ये 5 मुट्ठी आप सरसों रख दीजिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला आप जाप करिएगा और पीले धागे की सहायता से इसको एक पोटली का स्वरूप दे दीजिएगा। अपने घर के ईशान कोण में जहां आपके भाई रहते हो वहां पर इसको आप टांग दीजिएगा और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिएगा। किसी योग विद्वान ब्राह्मण द्वारा हो सके तो आप एक यंत्र को भी स्थापित कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के यंत्र को स्थापित करिएगा, नित्य उसके सामने जो गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। मात्र कुछ दिन ऐसा करिए, श्री हरि की कृपा आप पर अवश्य होगी। और चलिए, अब बारी आ गई है गुलिक काल की। ये गुलिक काल है कल के दिन के लिए, यानी कि शुभ समय। आइए नोट कर लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, कल के दिन अर्थात गुरुवार के दिन का वो भी गुलिक काल आप जान लीजिए। सुबह 9 से 10:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को करेंगे तो आप हमेशा लाभान्वित रहेंगे और आपका रुका हुआ कार्य इस समय पर करने से बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम क्या है आपका? नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम नेहा शर्मा है। श्री राधे प्रणाम। कहाँ से बात कर रही हैं आप? पंडित जी, मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? शाहिदा जी पूछ हम रहे हैं आपसे। राजस्थान झुंझुनू जिले से। झुंझुनू से। जी बताइए उनका डेट ऑफ बर्थ। उसकी जन्म तारीख है 30 अगस्त 1985। जी। वार शुक्रवार है, उसका जन्म सुबह 7:50 का है। जी समय बताइए। मुझे उसकी शादी के बारे में पूछना है। जन्म का स्थान भी बताइए। आ रही है। जन्म का स्थान कब तक होगी? आपने जानकारी अधूरी दी है। जन्म का स्थान, तो जन्म का स्थान झुंझुनू जिला के पास 95 गाँव। समय पता लग गया आपको आचार्य जी? देखिए, कुंडली तो तैयार हो गई है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि यहाँ रुक रहे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देंगे आंसर, फौरन हाजिर होते हैं। सिर पे दौरिया भोर हरी में 4 बजे। देवरू लेके चली है, सिर पे दौरिया भोर हरी में 4 बजे।
एक हसीना जो दीवाना बना है। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पाक के सीज फायर उल्लंघन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद। सीमावर्ती इलाकों के लोगों की सुरक्षा पर विशेष चर्चा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तान ने की फायरिंग, बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 14 सीमा पोस्ट तबाह, 2 पाकिस्तानी रेंजर्स भी मारे गए। आज उरी ब्रिगेड का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। उरी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार उरी जाएंगे पर्रिकर। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह भी रहेंगे मौजूद। मारे गए संदिग्ध सीमी आतंकियों के शरीर पर कई चोट के निशान, ज्यादातर कमर के ऊपर मिले निशान। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक की आत्महत्या करने पर केजरीवाल ने उठाए सवाल। कहा, अगर ओआरओपी लागू हुआ तो रामकिशन जी क्यों करते आत्महत्या? पीएम पर झूठ बोलने का लगाया आरोप।
इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा, केएल राहुल और शिखर धवन चोटिल होने की वजह से बाहर। हार्दिक पांड्या को मिली जगह।